ओम शांति। मुश्किलों का सामना ऐसे करें। जो चोट सहन करता है छैनी और हथौड़े की, मंदिर में भगवान वही पूजे जाते हैं। आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में मुसीबत ना आती हो, समस्याएं नहीं आती हो। आज जिसके जीवन में मुसीबत आई है, इतिहास उन्हीं ने लिखा है। और जिसके जीवन में मुसीबत नहीं आती है, उसको कोई पहचानता भी नहीं है। ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ऐसी दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके पास समस्या ना आती हो। इसलिए समस्याओं से कभी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें भगवान कोई ऐसी समस्या में नहीं डाल सकता है जिसका समाधान ना हो। क्योंकि दुनिया में किसी इंसान ने ऐसा ताला नहीं बनाया है जिसकी चाबी ना हो। तो भगवान हमें ऐसी समस्या में कैसे डाल सकता है जिसका समाधान ना हो। आज व्यक्ति के जीवन में जब तक संघर्ष ना आए तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, आज स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं, कॉल आते हैं कि लोग बहुत परेशान करने लगे हैं, ताने मारने लगे हैं कि इतने समय से मेहनत कर रहे हो, इतने समय में एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए हो, आप क्या निकालोगे। और कई लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो ताने मारते हैं, घर वाले भी, परिवार वाले, बाहर वाले भी, कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो आगे नहीं बढ़ सकते हो, अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसी बातें सुन सुन करके उनका दिमाग खराब हो जाता है, और दिमाग खराब हो करके वो लोग फिर बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छैनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। कई बार जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती है, और मुसीबत के सामने हम बहुत छोटे होते हैं। तब समझ नहीं आता है कि हम भाग खड़े हों या उस मुसीबत का सामना डट कर के करें। आप जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में चल कर के जाते हैं तो एक पत्थर होता है जो जीना में लगा होता है, और उस पर चढ़ कर के आप अंदर जाते हैं। जो एक मूर्ति बनी हुई है जिसकी आप पूजा करने के लिए जाते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो भी एक पत्थर की ही मूर्ति होती है। एक पत्थर पर आप पैर रख कर के चढ़ के जाते हैं, और दूसरे पत्थर की बनी हुई मूर्ति को आप पूजने के लिए उस पत्थर पर पैर रख कर के जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या अंतर है दोनों पत्थरों में? इस बात को आज आपको अच्छे से समझना होगा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने बहुत सुंदर एक मंदिर बनवाया, और मंदिर में एक मूर्ति के निर्माण के लिए उसने एक मूर्तिकार को ऑर्डर दे दिया जो मूर्ति बनाता था। वो मूर्तिकार एक दिन पत्थर से शिल्पकार मूर्ति बना रहा था, और मूर्ति बनाते बनाते धीरे 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 करके उसने एक बहुत सुंदर मूर्ति को आकृति दे दी। बहुत सुंदर मूर्ति बन करके तैयार हो जाती है, बस उसकी आंखें बनने की देरी थी। और वो धीरे धीरे करके वो शिल्पकार अपने छैनी और हथौड़ों से धीरे 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 करके, और वो उसकी आँखों को बनाने के लिए लगता है, आँखें उसकी आकृति देने लगता है। एक आँख बन करके तैयार हो जाती है, और दूसरी आँख जैसे ही वो शिल्पकार बनाता है, धीरे धीरे उसमें चोट मारता है, और वो चोट मारते मारते धीरे धीरे ही चोट मारता है, और इतने में भी उस मूर्ति की जो दूसरी आँख बनती है, और उसी आँख में एक दरार आ जाती है। उसमें दरार आ जाती है तो वो मूर्ति खंडित हो जाती है, और उसको वो साइड में रख देता है शिल्पकार। फिर दूसरा पत्थर उठाता है और फिर मूर्ति बनाना तैयार शुरू करता है, और धीरे धीरे करके वो एक उस पत्थर की एक सुंदर मूर्ति बना करके तैयार कर देता है। जैसे ही सुंदर मूर्ति बन करके तैयार हो जाती है, तो इधर गांव में जिस व्यापारी ने उस मूर्ति को बनाने का ऑर्डर दिया था, वो अपने मंत्री को भेजता है, और उस मूर्ति को मंगवाने के लिए, लेने के लिए उसके मंत्री, उसके लोग घर से जाते हैं, और वो वहाँ पहुँचते हैं शिल्पकार के पास, और देखते हैं कि बहुत सुंदर मूर्ति बना करके उसने तैयार कर दी है, और उसके दाम दे करके मूर्ति को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में वो देखता है कि एक पत्थर अधबनी सी मूर्ति बनी पड़ी हुई साइड में पड़ी हुई रहती है। तो वो कहता है,
वो मंत्री कहता है व्यापारी का शिल्पकार से कि इस पत्थर को भी दे दो, इसका आप क्या करोगे रख के, इसमें हम कहीं काम में लगा देंगे। तो वो भी कहता है ठीक है, मेरे कोई काम की नहीं है। तो बहुत थोड़े से दाम दे करके उसको भी वो साथ में डाल के ले आते हैं और वो आ जाते हैं। मूर्ति का निर्माण होता है, मंदिर में मूर्ति का निर्माण किया जाता है। बहुत भव्य तरीके से मंदिर का उद्घाटन होता है और उस मूर्ति का पूजन होती है, आरती होती है, वंदना होती है। सब उसके दर्शन करने के लिए लाहित रहते हैं और उसके पट खोल दिए जाते हैं। सब पूजन करते हैं, आरती करते हैं। दूसरा जो पत्थर लाए थे, जो मूर्ति अध बनी हुई थी, उसको उन्होंने नीचे स्थापित कर दिया और उस पर लोग नारियल फोड़ने के लिए कि इस पर सब नारियल फोड़ते हुए दर्शन करने के लिए जाएंगे। नारियल फोड़ने की व्यवस्था अलग नीचे कर दी। अब जो भी भक्तगण आते थे, जो भी दर्शन करने के लिए आते थे, तो नारियल लेकर के तो हर कोई मंदिर में जाता ही है। तो जो पहले व्यवस्था की गई थी, तो उस पर जो वो मूर्ति थी जिसकी आंख क्रॉस हो गई थी और उसको ऐसे ही नीचे डाल दिया, नीचे सेट कर दिया और उस पर लोग नारियल फोड़ करके और फिर नारियल फोड़ करके नारियल की गरी लेकर के फिर उस मूर्ति पर चढ़ाने के लिए अंदर जाते थे। ऐसा क्रम चलता रहता था नित्य प्रतिदिन। एक दिन वो नीचे जिस पर पत्थर फोड़ते थे, उस पर उस मूर्ति को जब तरस आया अपने ऊपर, तो वो मूर्ति बोली अंदर वाली मूर्ति से कि ऐसा क्यों, हम दोनों एक ही पहाड़ी के पत्थर हैं, हम दोनों की एक ही शिला थी और आधा काट करके मुझे बनाया था शिल्पकार ने और आधा काट करके तुम्हें बनाया था। तो इतना अंतर क्यों है कि लोग मेरे को चोट मारते हैं, नारियल फोड़ते हैं और आपके पास जाते हैं, उसी नारियल की गरी चढ़ाते हैं और आपके दर्शन करते हैं, ऐसा क्यों? तो अंदर जो मूर्ति बनी हुई थी, जो मंदिर में विराजमान थी, वो मूर्ति बोलती है कि अंतर बस इतना ही है कि मैंने चोट सहन की छैनी और हथौड़े की और आपने चोट सहन नहीं कर पाई है, इसलिए अभी वो चोट आपको मिल रही है। और मैंने उस वक्त चोट सहन कर ली थी, इसलिए छैनी हथौड़े की चोट सहन करके और एक सुंदर मूर्ति का आकार मुझे शिल्पकार ने दे दिया, इसलिए आज मेरी पूजा हो रही है। तो वास्तव में अंतर इतना ही होता है। आज देखिए, जो मूर्ति अगर छैनी हथौड़े की चोट सहन नहीं कर पाती है, बनते बनते मूर्ति बिगड़ जाती है, तो उसकी किसी मंदिर में स्थापना नहीं होती है। तो आज हम और आप सभी तैयार हो रहे हैं एक मूर्ति की तरह। हमें आज जो दुनिया में लोग चोटें पहुंचा रहे हैं, जब मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी लाइफ के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अभी जो लोग आपको ताने मार रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं, तो अभी वो आपको छैनी हथौड़े की चोटें मार रहे हैं, तराश रहे हैं आपको। और जब आप तराशे जाएंगे तभी आप उस पद के लायक बनेंगे। और अगर आप वो चोटें सहन नहीं करेंगे तो आप उस पद के लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन चोटों को बुरा ना मानें, आप सहन करते रहें, सहन करते रहें। एक दिन आप सहन करते करते और वो सुंदर मूर्ति बन जाएंगे, उस पद के लायक आप बन जाएंगे। और जिसने अगर चोट सहन नहीं कर पाई तो वो लोग बीच में ही रुक जाते हैं, तो फिर वो उस पद की गरिमा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें इन चोटों से घबराना नहीं है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और परमात्मा तो आया ही है, हमें कहते हैं देवताओं जैसे गुण धारण कराने, देवी देवता पद की प्राप्ति कराने, सतयुग की स्थापना कराने। तो आज परमात्मा शिव बाबा, वो भगवान हमसे कहता है कि तुम्हें देव पद की प्राप्ति करनी है तो चोटें तो सहन करनी ही पड़ेगी, तभी सुंदर मूर्ति बनती है जब वो मूर्ति चोटें सहन करती है। तो आज हम ईश्वर के ज्ञान में चलते हैं, परमात्मा को पहचाना है। तो आज दुनिया में लोग हमें भी ताने मारते हैं और उल्टे सीधे शब्द कुछ भी बोलते हैं, क्या सीखते हो, कहाँ जाते हो, क्या होता है वहाँ, और घर परिवार से भी ताने मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये हम चोटें सहन कर रहे हैं अभी। और जिसने चोटें सहन नहीं कर पाई, जो सहन नहीं कर पाते हैं और परमात्मा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं, तो वो फिर कभी मूर्ति बनने के लायक वो आत्माएं नहीं रहती हैं और वो मूर्ति कभी नहीं बन पाती हैं और फिर वो
समझो वो ही बनते हैं जिस पर नारियल फोड़े जाते हैं, या जो जीना में सेट की जाती हैं, जिनके ऊपर चढ़ कर के लोग और जिसने चोट सहन की है उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए कैसा बनना है, क्या बनना है, कितनी चोट सहन करनी है, मुसीबतों से घबराना नहीं है। चोट हम सहन करेंगे तो वो पद की गरिमा भी हमारी ही बनेगी। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। एक सोने की ईंट होती है और उस सोने से अगर कोई आभूषण बनाना हो तो सोने को तराशा जाता है, उसको गर्म किया जाता है, उस सोने को ठोका पीटा जाता है और धीरे धीरे चोट मार मार करके और उस सोने से एक सुंदर आभूषण तैयार किया जाता है। अगर उस सोने में चोट ना मारी जाए तो वो ईंट ही बना बना रखा रहेगा, लेकिन उसका एक आभूषण बन करके तैयार नहीं हो पाएगा। अगर उस सोने से सुंदर आभूषण बनाना है तो सुनार को उसमें चोट मारनी ही पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा भी एक शिल्पकार है और हम आत्माओं को वो धीरे धीरे हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उन कमियों को धीरे धीरे करके चोट मार मार के उन कमियों को साफ कर रहे हैं। अगर जो उन कमियों को सहन कर लेते हैं, अगर चोट सहन कर लेते हैं तो वो सुंदर मूर्ति बन करके तैयार हो जाते हैं, और जो सहन नहीं कर पाते हैं तो फिर उनकी मूर्ति बन करके सुंदर मूर्ति नहीं बन पाती है, वो तैयार नहीं हो पाते हैं। वो मूर्ति फिर खंडित कहलाती है, और जो खंडित मूर्ति होती है उसकी मंदिर में कभी स्थापना नहीं होती है। इसलिए हमारे अंदर जो कमियां हैं और उन कमियों को निकालने के लिए अगर हमें कोई बोलता है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में अपनी कमियों को देखना, अपनी कमियों को निकालना, अपनी कमियों की चेकिंग करना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और दूसरे की कमियों को देखना, दूसरे की कमियां बताना ये तो बहुत सहज है, हर कोई बता देता है कि सामने वाले में ये कमी है, इसमें ये कमी है। और अपनी कमियां किसी से पूछो तो किसी के पास कोई कमी नहीं है, सब कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं। अपनी कमियां किसी को दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? देखिए, आज हमारी जो आँख है, ये आँख दुनिया की छोटी बड़ी चीज़ सब कुछ देख लेती है। एक छोटी सी चींटी से लेकर के बड़ा हाथी पहाड़ तक के सब कुछ देख लेती है कि क्या है। और इसी आँख में अगर एक छोटा सा तिनका कचरा कुछ भी चला जाए तो ये आँख देख नहीं पाती है। उसको देखने के लिए उसको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, या तो दर्पण के सामने व्यक्ति जाएगा या फिर उसे किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्वयं यही परिस्थिति होती है कि आज हम दूसरों की कमियां तो छोटी बड़ी सब देख लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है वो हम नहीं देख पाते हैं, और उस कमी को दूसरा ही बताता है। और जब दूसरा बताता है तो हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। क्योंकि जब हमारे पैर में या हाथ में कोई कांटा चुभ जाता है, कांटा लग जाता है, तो उसे हम सुई या कांटे से निकालते हैं, तो जितनी गहराई तक वो कांटा लगा हुआ है उतनी गहराई तक दूसरा कांटा हमें उस पैर में चुभाना पड़ेगा, तभी वो कांटा निकल सकता है। और जब दूसरा कांटा हम पैर में चुभाते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसी प्रकार से अगर जब हमारी कोई कमियां बताता है तो हमें दर्द भी बहुत होता है, तकलीफ़ बहुत होती है। इसलिए हमें उस तकलीफ़ से डरना नहीं है, उसको सहन करना है। और अगर ऐसी तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाए तो आप सुंदर मूर्ति नहीं बनेंगे, जिसका मंदिर में निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए मुसीबतों से हमें घबराना नहीं है, हमें कभी भी मुसीबतों से भागना नहीं है। अगर मुसीबतों से डर गए, भागेंगे तो भगवान भी हमारा साथ नहीं देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मुसीबतों का हमें डट कर के सामना करना है, और एक दिन मुसीबतें भी हमारे सामने झुक जाएंगी। ओम शांति।